13 जुलाई से मीन राशि में वक्री होंगे शनि। 28 नवंबर तक वक्र अवस्था में रहेंगे शनिदेव। सिंह राशि पर ऐसा होगा इसका असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 138 दिन का पीरियड है जब शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। अब मीन राशि में जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में वक्री अवस्था होती क्या है और इससे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। वैसे तो हर प्लेनेट हर साल वक्री होता है। गुरु 120 दिन के लिए वक्री होते हैं, शनि लगभग 140 दिन के लिए वक्री होते हैं। लेकिन यह वक्री अवस्था क्या है एक्चुअल में? जो हमारे ऑर्बिट है हमारा, जो जहाँ पर प्लैनेट्स हैं, हमारे ब्रह्मांड है कह सकते हैं, वहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ प्लैनेट हैं, इनर सर्कल के प्लैनेट हैं जिनका धरती के ऊपर सीधा असर ज़्यादा पड़ता है। सूर्य के साथ के जो प्लैनेट हैं वो है शुक्र और बुध। ये सूर्य के साथ ही मिलेंगे आपको, किसी भी कुंडली में ये सूर्य के सामने आपको नहीं मिल सकते क्योंकि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, ये सूर्य के पास ही रहते हैं। 3 प्लैनेट आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, मंगल, गुरु और शनि। जब ये प्लैनेट सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाते हैं, 120 डिग्री से ज़्यादा दूर चले जाते हैं, तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। ये ग्रह तब तक मार्गी नहीं होते जब तक ये दोबारा घूमकर सूर्य से 120 डिग्री के विदिन ना आ जाएं। अब ये ग्रह तो घूमेंगे नहीं, सूर्य ही घूमेगा ना। हर महीने जो है वो सूर्य मूवमेंट करेगा, एक राशि बदलेगा, तो करीब चला जाएगा। जैसे ही करीब जाएगा 120 डिग्री के प्रीव्यू में आ जाएगा, ये मोटी मोटी 120 डिग्री की डेफिनेशन है, तो वो दोबारा मार्गी अवस्था में आ जाएगा। अब इसको एक कल्पना कीजिए, अब एक रबड़ खींच रहे हैं और रबड़ की जो पावर है वो बढ़ जाती है ना। जब आप रबड़ को छोड़ेंगे तो वो पूरी फोर्स के साथ जो है वो आपको ही लगेगी, खुद ही लगेगी। तो यही लगभग वक्री अवस्था की स्थिति रहती है। प्लैनेट ऐसा लगता है कि प्लैनेट पीछे को आ रहा है, लेकिन प्लैनेट पीछे को नहीं आ रहा होता। प्लैनेट की पोजीशन वही होती है, लेकिन प्लैनेट में और सन की स्थिति के कारण थोड़ा सा खिंचाव बढ़ जाता है। इसी के कारण इसको वक्री अवस्था कहा जाता है। और वक्री अवस्था में क्या होता है, प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब चेष्टा बल बढ़ता है तो प्लैनेट की काम करने की ताकत बढ़ जाती है, भले ही वो पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। यदि शुभ ग्रह वक्री होगा, आपकी कुंडली में भी वक्री है, दशा चल रही है, तो वो आपको वक्री अवस्था में अच्छे फल कर जाएगा। यदि आपका अशुभ ग्रह है और वो वक्री हो जाए, दशा भी उसी की चल रही है और वो प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लीजिए 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है और आपकी दशा शनि की चल रही है और वक्री भी हो गया, तो निश्चित तौर पर वो नुकसान कर जाएगा। इसको इस तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ट्रांजिट में हर प्लैनेट का एक अलग तरीके से असर होता है। ट्रांजिट में कुछ राशियों के लिए अच्छा होता है, कुछ राशियों के लिए खराब होता है। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर इसका क्या असर होने जा रहा है। क्योंकि मीन राशि में जब शनि है तो कुछ राशियों के ऊपर 7.5 ही चल रही है, कुछ राशियों के ऊपर ढैया चल रही है, कुछ राशियों के लिए गोचर ये अच्छा भी है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि आपके लिए कैसे ये शनि का गोचर रहेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर हो रहा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि के लिए जो मीन राशि है वो अष्टम में आ जाती है। इसको अष्टम ढैया बोलते हैं शनि की। तो जब शनि अष्टम ढैया में होते हैं तो निश्चित तौर पर परेशान करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव आपकी आयु का भाव है। शनि आयु के कारक हैं। अष्टम लंबी बीमारी का भाव है। अष्टम से दुर्घटना देखी जाती है, सडन लॉस अष्टम से ही आता है। तो जब शनि अष्टम में बैठते हैं तो आपके लिए 2 चीज़ें ज़्यादा जो है वो खराब हो सकती हैं। एक तो आपका कर्म स्थान प्रभाव में आ गया, तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं, तो कर्म भाव से संबंधित चीज़ें जो है वो उनके रिजल्ट आपको डिले मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन में डिले हो जाती है। यदि आपका कोई कारोबार है तो आपकी पेमेंट्स में डिले हो जाता है, डिलीवरी चीज़ों की डिले हो जाती है। तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं वो शनि के 138 दिन के इस गोचर के दौरान थोड़ा सा सावधान जरूर रहें। खासतौर पर ड्राइविंग को लेकर जो लोग काम ऐसा करते हैं जहाँ पर दुर्घटना होने की जो है वो संभावना रहती है, कुछ लोग हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, कुछ लोग मशीन पे काम करते हैं, वो ज़रूर सावधान रहें, ध्यान रखें। क्योंकि अष्टम में शनि वक्री होने जा रहे हैं और अष्टम आयु का भाव है, ये अच्छा भाव नहीं है, ढैया भी है। शनि, यदि हम सिंह राशि के जातकों की बात करते हैं तो शनि वैसे ही सिंह राशि के जातकों के लिए मारक हो जाते हैं। मारक इसलिए क्योंकि वो सप्तम के भी स्वामी हैं और अष्टम में भी उनकी अष्टम जो राशि है वो अष्टम में आ जाती है। एक राशि अष्टम में शनि की एक राशि सप्तम में आ जाती है
और एक राशि छठे भाव में आ जाती है। सिंह राशि की यदि हम कुंडली बनाएंगे तो मकर राशि आपके छठे भाव में आएगी और कुंभ राशि आपके सप्तम भाव में आ जाएगी। तो छठे और सातवें दोनों का स्वामी होने के कारण सिंह राशि के जातकों के लिए शनि वैसे भी अच्छा फल नहीं करते, और यदि इन दोनों स्थानों का स्वामी अष्टम में चला जाए तो वो अच्छा नहीं है। खासतौर पर आपकी वाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में चला गया, वो आपकी वाइफ को लेकर, यदि आप मैरिड हैं तो पार्टनर को लेकर, बिजनेस पार्टनर को लेकर या लाइफ पार्टनर को लेकर दिक्कत हो सकती है। ये चीज जरूर ध्यान रखिए। दूसरा, शनि की सीधी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है। चूंकि वाइफ का मामला है तो वो कुटुंब का भी मामला है सामने, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे शनि की सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है और दूसरा कुटुंब का भाव होता है। तो वाइफ के साथ दिक्कत आएगी तो पारिवारिक प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में जरूर रखने वाली है। छठे भाव का स्वामी शनि अष्टम में जाना गोचर में और उसका वक्री हो जाना छठे भाव से संबंधित फलों को भी खराब करेगा। छठा क्या है? रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। और यदि शनि यहां पर वक्री अवस्था में है, आपके कर्म को खराब कर रहे हैं, आपके दशम को खराब कर रहे हैं, आपके फिफ्थ हाउस को खराब कर रहे हैं, संतान पक्ष से भी आपको परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा संतान की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वाइफ की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कारोबार में भी थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कतें आ जाए। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। अपनी हेल्थ भी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि शनि आपके षष्ठेश भी हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति आती है कि किसी के ऊपर कोर्ट केस करना पड़े तो कोशिश करिए कि ये समय निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है। षष्ठेश आपका अष्टम में बैठा है, वक्री अवस्था में चला गया, तो चीज़ें दिक्कत भरी हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा यदि कोर्ट केस वाला भी इशू आए, आपको लगे कि कहीं को करना है किसी के ऊपर, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीज़ें देख के करिएगा। यदि आपको करना ही है तो मंगलवार के दिन करिएगा, क्योंकि जया तिथि के दिन करिएगा, क्योंकि ये तिथियां जो होती हैं वो कोर्ट केस के लिए अच्छी होती हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए 138 दिन शनि का वक्री होना अच्छा नहीं है। सिंह राशि के जो जातक मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है, उनके ऊपर मंगल की दशा चल रही है। मंगल और शनि 6 एक्सिस में भी आ जाएंगे, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दशानाथ 6 एक्सिस में आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा खास तौर पर जिनके ऊपर मंगल की दशा चल रही है, सिंह राशि के बहुत सारे जातक हैं जो मंगल की दशा में है, मंगल शनि 6 एक्सिस में आएंगे। वक्री शनि मंगल के साथ 6 एक्सिस में आना भी अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा सिंह राशि के जातकों के लिए, ये थोड़ा सा जरूर चिंता का विषय हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है, मान लीजिए आपका शनि 6, 8, 12 में है, वैसे तो छठे का गोचर शनि का अच्छा होता है, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में है, या शनि आपका राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल के साथ समसप्तक में है, 6, 8 में है, 6 एक्सिस में है, या शनि सूर्य के प्रभाव में है, अस्त है, तो ऐसी स्थिति में आपको सैटर्न से संबंधित रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। खासतौर पर यदि आपकी शनि की महादशा या ढैया चल रही है तो क्या कर सकते हैं? यदि आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके अंडर लेबर काम करती है, या आप ऑफिस में सीनियर मैनेजरियल पोस्ट पे हैं और आपके अंडर स्टाफ काम करता है, वो सारा आपके अंडर जितना भी स्टाफ काम कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट द सैटर्न, तो वो शनि को प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका बिहेवियर, पहली बात तो उनके प्रति कोर्डियल होना चाहिए। दूसरा, ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्लैक नेगेटिविटी का कलर है। तीसरा, सैटर्न की रेमेडी के तौर के ऊपर आप काली जो दाल होती है उड़द की, वो शनिवार शाम के समय दान कर सकते हैं। जब भी कोई दान करना है तो अपने नाम का, अपने राशि का, नक्षत्र का और गोत्र का संकल्प लेकर करना है। संकल्प लेकर किया गया दान सात्विक दान कहलाता है। उसके बिना यदि आप दान करेंगे तो वो दान आपको लगता नहीं है। इसकी टाइमिंग आपकी शाम की ही रहेगी। इसके अलावा शनिदेव की आरती में भाग ले सकते हैं, शनिदेव की शिला पर तेल अर्पित कर सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। ये रेमेडीज हैं। यदि इन रेमेडीज को आप अडॉप्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर सैटर्न के जो इल इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि जो खराब प्रभाव होते हैं, उससे आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।